चलो, एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री में हम कुछ एंगल्स हमें पहले सीखने हैं, दो एंगल्स। वन इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन, दो एंगल्स हमें सीखने हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन। दो चीजें हम सीख लेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये दो एंगल्स हम कैसे सीख लेंगे मैं आपको बता देता हूं। लेट्स सपोज कि ऑब्जर्वर यहां पे बैठा हुआ है, कोई ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड जरूरी नहीं है कि अर्थ ही हो, किसी भी फ्लोर पे ये बैठा हुआ है, इज द ग्राउंड, और ऑब्जेक्ट यहां पे समवेयर है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट। अब अगर ऑब्जर्वर इसको देख रहा है तो एक लाइन ऑफ साइट बनती है ऑब्जर्वर के आई से लेकर ऑब्जेक्ट तक, इसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। दिस और ऑब्जेक्ट भी हमारे पास होगा कहीं पे। अगर ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो एक लाइन बनती है, दैट लाइन इज कॉल्ड एज द लाइन ऑफ साइट। अब ऑब्जेक्ट से जब हम परपेंडिकुलर एक डाल देंगे इसी सरफेस पे, ग्राउंड पे, तो यहां पे एंगल ये बनाएगा 90 का, लेकिन ये जो लाइन हमें डालनी है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, टू द बेस, ठीक। तो एंगल यहां दो और बनते हैं, दीज टू आर कॉल्ड एज एक्यूट एंगल्स। यहां एक एंगल बनता है, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझ आई? एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसा एक एंगल है जो किसके साथ बनता है, between the line of sight and the surface on which the observer is, किसके बीच में, लाइन ऑफ साइट और ऑब्जर्वर जहां पे बैठा हुआ है उस ग्राउंड फ्लोर पे या टॉप फ्लोर पे भी कभी हो सकता है, हम क्वेश्चंस में आगे देख लेंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। आपको ये समझ आ गया कि व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम दूसरी चीज देखते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोलते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास अब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है, यहां हियर इट्स एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जर्वर किसी ऊपर साइड पे बैठा हुआ है, दिस इज द ऑब्जर्वर, दिस वन इज ऑब्जर्वर। तो यहां से अगर एंगल, यहां से अगर हम लाइन एक डाल देंगे ऑब्जर्वर से लेकर ऑब्जेक्ट तक, तो फिर से यही लाइन बनी, दिस लाइन इज अगेन कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट, दिस कॉल्ड एज द लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब देख लो, यहां से हम डाल देंगे एक परपेंडिकुलर ही नहीं, यहां से एक तो ये परपेंडिकुलर था, दिस इक्वल टू 90, और एक लाइन भी डालनी है, दूसरी एक लाइन डालनी है विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। ये एक लाइन है विच इज पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के ये पैरेलल में है। और यहां पर जो हमारा एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो दो एंगल्स हमने सीख लिए कि व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो, अगर आप ये देख लोगे, ये वाला एंगल यहां, और ये वाला एंगल यहां है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक ही डायग्राम में अगर मैं इनको बना दूं तो ये एक्ट एज क्या करेगा, उस टाइम ये एक्ट एज ट्रांसवर्सल लाइन करेगा, उस टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैं ऐसे समझाऊंगा आपको। यहां पर ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर ऑब्जर्वर यहां होता और ऑब्जेक्ट यहां होता, तो इस टाइम जो ये एंगल बनता, ये एंगल, व्हाट वाज दैट एंगल कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल। फिर से मैं समझाऊं, यहां पर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जर्वर अब यहां पर है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा दैट्स कॉल्ड एज द एंगल ऑफ elevation. Angle of elevation and angle of depression are always equal to each other. तो आपको ये भी याद रख लेना है कि angle of elevation is equal to what? Angle of depression. Angle of elevation और angle of depression दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसके बगैर जो हमने ऑलरेडी ट्राइगोनोमेट्री में चीजें सीखी है वो भी आपको याद रखनी है। वो ये है कि हमारे पास एक टेबल बना हुआ होता था, कौन सा टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक टेबल बना हुआ होता था, दैट इज कॉल्ड एज द साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन किसके बराबर है, साइन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, टेन है टी रेशियोज, ये वाले सारे टी रेशियोज,
और इसके साथ साथ हमें ये वाले ट्रायंगल्स भी याद रखने हैं। हालांकि आपके चैप्टर में तो वैसे टेबल बना हुआ है, लेकिन मैंने आपको ऐसे भी समझाया है कि हमारे पास 30 डिग्री की ट्रायंगल जो होती है और 45 डिग्री की ट्रायंगल और 60 डिग्री की ट्रायंगल। इसका परपेंडिकुलर है 1 और इसका 1 उसके बाद 2 और 2। ये ट्रायंगल भी हमें याद रखने हैं। इस बेसिक को लेके हमें चलना है, तब जाकर हम क्या कर सकते हैं कि हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यूजुअली इस चैप्टर में हमें वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेना है। जितने भी क्वेश्चन इसके हैं दैट ऑल आर द वर्ड प्रॉब्लम। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, ही इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर रोप। ये 20 मीटर रोप है, वो इस रोप को क्लाइंब कर रहा है। ठीक है, और द एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रही है, कौन सी वाली, ये रोप जो बना रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन दैट्स इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। दैट्स इक्वल टू 30 डिग्री। हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द पोल हमें ये निकालनी है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, क्वेश्चन को हमने देख लिया। डायग्राम के बगैर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डायग्राम। डायग्राम में आपको हाइट ऑफ द पोल निकालनी है, सो दिस इज h इज द हाइट ऑफ पोल। तो मैं सिंपली ये लिखूंगा, लेट h बी द हाइट ऑफ पोल। लेट h बी किसकी हाइट, पोल की। लेट h बी द हाइट ऑफ पोल। ठीक है, अब मेरी बात समझ लो, अच्छे से समझ लो। हाइट ऑफ पोल मुझे ढूंढनी है, लेकिन मुझे इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है व्हिच इज इक्वल टू 20 मीटर। तो मैं कौन सा टी रेशियो यूज कर लूंगा, ताकि एक तो परपेंडिकुलर आना चाहिए और हाइपोटेन्यूज आना चाहिए। कौन सा वाला, साइन, क्योंकि साइन में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इस्तेमाल आ जाए। तो मैं सिंपली ऐसे लिखूंगा, इन ट्रायंगल ABC, लेट्स सपोज वी विल नेम इट एज A B एंड देखो याद ये रखना है, आपको याद ये रखना है कि कौन सा वैल्यू निकालना कौन सा है, परपेंडिकुलर। ठीक है क्या दिया हुआ, हाइपोटेन्यूज। अगर परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो साइन लगेगा। ठीक है, तो मैं सिंपली ये ढूंढ लूंगा, साइन 30 किसके बराबर, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट्स h डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, अब sin 30 ढूंढ लो। यहां sin 30 इज इक्वल टू 1/2। sin 30 किसके बराबर है, 1/2 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 20। So that will be 2 1s are 2 10s are 20. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके h 1s are h is equal to 10 मीटर। So height of the pole जो होगी, height of the pole that will be equal to 10 मीटर। Got it? Okay. देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, सेकंड क्वेश्चन। A tree breaks due to the storm. एक पेड़ था मेरे पास, वो ब्रेक हो गया किसकी वजह से, स्टॉर्म की वजह से। लेट्स सपोज ये मेरे पास यहां से यहां तक एक ट्री है, ये ब्रेक हो गया स्टॉर्म की वजह से, हवा आ गई और तूफान, और ये टूट गया। यहां पे जब टूट गया एंड द ब्रोकन पार्ट टच द ग्राउंड, ब्रोकन पार्ट ने टच किसको, ग्राउंड को किया। मतलब यहां से ये टूटा और टच किया ग्राउंड को, सच दैट द ब्रोकन पार्ट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ब्रोकन पार्ट ने कितना एंगल बना दिया, 30 डिग्री विद द ग्राउंड। हमें निकालना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द ट्री की हाइट क्या है। देखो यहां पर हाइट ऑफ द ट्री जो है वो दो हिस्सों में बना हुआ है। एक तो ये वाला हिस्सा भी हाइट ऑफ ट्री है और ये वाला भी तो हाइट ऑफ ट्री है। अब ये दो अलग अलग है, तो मैं इसको इस हिस्से को रखता हूं x और ऊपर के हिस्से को मैं रखता हूं y, ये वाला हिस्सा। लेकिन ये जब टूटा तो यहां पे आ गया, तो ये भी तो y होगा। ठीक है, सिंपल बात। अब देखो मैं क्या कर लूंगा, मैं पहले ये लिखूंगा कि मुझे निकालना क्या है, वो मैं लिखूंगा x plus y। लेट x plus y be the height of tree, be the height किसकी, ट्री की। बात समझ आई, this be the height of tree। ओके, अब देखो मुझे एक तो x भी निकालना है और क्या निकालना है, y भी निकालना है। x भी निकालना है और y भी निकालना है। हाँ, इसमें और एक चीज दी हुई है, और एक चीज ये दी हुई है कि the distance between the point where the top touches the ground
and the foot of the tree is 8 meter. The distance y at the top touches the ground and the foot of the tree is equal to 8 meter. हमें height of the tree निकालना है। देखो जब आप क्वेश्चन करते हो ना तो इसको डायग्राम को कोई ट्रायंगल का नाम दिया करो, ठीक है। ABC मैंने ट्रायंगल रखा। अब देखो मुझे क्या करना है, कौन सा टी रेशो में लगा दूं ताकि मुझे x निकल जाए। देखो टी रेशोस आपके पास 3 है, साइन भी है, कॉस भी है, टेन भी है। क्या हम साइन लगा सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, x डिवाइड बाय y, दोनों अननोन है। हालांकि जा तो वहां से भी सकते हैं लेकिन दोनों अननोन है। कोई ऐसा टी रेशो आपको लगाना है जिसमें एक पता होगा ताकि दूसरा आप ढूंढ लोगे। सो मैं इन ट्रायंगल ABC लगा के, इन ट्रायंगल ABC मैं टेन लगा दूंगा। कितना? tan 30। tan 30 किसके बराबर है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज x डिवाइडेड बाय 8। अब मैंने आपको बोला कि वो चीजें हमें पता होनी चाहिए कि 30 डिग्री ट्रायंगल में tan कितना होगा। ये 30 डिग्री ट्रायंगल है, इसका ये 1 है, इसका अंडर रूट है, सॉरी इसका अंडर रूट 3 है, सही बोला, तो इसका 2 है, ठीक है। 30 डिग्री ट्रायंगल में tan किसके बराबर है? 1 by root 3। So tan 30 is equal to 1 by root 3 is equal to x divided by 8, ठीक है। So वो बनेगा x root 3 is equal to 8, x will be equal to 8 divided by root 3। ये बात समझ आई? मुझे x निकला, अभी मुझे y निकालना है। क्यों? मुझे हाइट ऑफ द ट्री चाहिए, वो तो है x plus y। गॉट इट? ओके, अब फिर से इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल अगेन, इन ट्रायंगल ABC, इस बार क्या ढूंढना है? क्या मैं tan फिर से लगाऊं? नहीं, कोई फायदा आएगा नहीं। मैं cos लगा दूंगा क्योंकि cos है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस कितना है? 8 एंड हाइपोटेन्यूज कितना है? y। सो cos 30 इज 8 बाय y। अब 30 डिग्री में cos बोलो किसके बराबर? रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय y। कितना बनेगा? y रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 6, सॉरी 8 2 16, ठीक है। तो y किसके बराबर बनेगा? 16 डिवाइडेड बाय रूट 3। देखो मुझे अब y भी निकला, x भी निकला और y भी निकला, लेकिन मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए हाइट। वो किसके बराबर है? x प्लस y। देयरफॉर हाइट किसके बराबर आएगी? x प्लस y। हाइट इज इक्वल टू x प्लस y। x मुझे पता है किसके बराबर है? 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस y किसके बराबर है? 16 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। सीधा मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स। रूट 3 कॉमन निकलेगा, रूट 3 8 प्लस 16 कितना हुआ? 24। सो दैट्स 24 डिवाइडेड बाय रूट 3। रैशनलाइजेशन, क्योंकि मैथमेटिक्स में जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में जाना चाहते हैं, तो इसकी रैशनलाइजेशन हो जाएगी किससे? रूट 3 अपॉन रूट 3। तो क्या बनेगा? 24 रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 होल स्क्वायर, दैट्स 3, ठीक है। 3 1 जा 3 8 जा, ठीक है। दैट्स इक्वल टू 8 अंडर रूट ऑफ 3 मीटर्स। 8 अंडर रूट ऑफ 3 मीटर किसकी हाइट आ गई? हाइट ऑफ द ट्री। बात समझ गए? चलो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर है हमारे पास, उसने एक पार्क में 2 स्लाइड्स बनाई है, एक छोटे बच्चों के लिए जिसकी हाइट उसने 1.5 मीटर रखी है, और वो स्लाइड जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है दैट्स इक्वल टू 30 डिग्री। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरे केस में ये बड़े बच्चों के लिए मोर देन 5 ईयर ओल्डर के लिए 3 मीटर की हाइट पे एक स्लाइड बना रहा है, और हमें इन दोनों केसेस में स्लाइड की लेंथ निकालनी है। इस केस में भी स्लाइड की लेंथ, इसमें भी स्लाइड की लेंथ। इसमें 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसमें 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो हम L रखते हैं दोनों केसेस में, L बी द, लेट L बी द लेंथ ऑफ स्लाइड। लेट L किसकी लेंथ? B स्लाइड लेंथ, ठीक है। लेट L बी लेंथ ऑफ स्लाइड, स्लाइड की लेंथ हमने L रखी। चलो अब देखो मैं कौन सा टी रेशो इस्तेमाल करूंगा, कौन सा वाला टी रेशो जिसमें एक तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है और निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो कौन सा टी रेशो है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यूज हो जाएगा? साइन। तो मैं यहां साइन 30 डिग्री लगाऊंगा इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। ट्रायंगल का नाम भी साथ रखा करो,
इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, कितना sin 30 डिग्री किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, व्हिच वन इज परपेंडिकुलर, 1.5 डिवाइडेड बाय व्हिच वन इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज L, ठीक है। 30 डिग्री मैंने आपको बताया है कि ये वाला पार्ट तो मुझे हमेशा के लिए जरूरत है, 30 डिग्री, 45 degree and 60 degree. This is the shortest way to find out the value of the T ratios, 45 and 60. Perpendicular 1, 1 under root 3, then rotate this. फिर से यही पढ़ो 1, 1 और under root 3, फिर 2 under root 2 और 2, ठीक है। अब मुझे sin 30 निकालना है, तो 30 डिग्री ट्रायंगल में sin है 1/2. So 1/2 is equal to 1.5 divided by L. तो L किसके बराबर बनेगा, L1 L is equal to 1.5 into 2, that's 3 मीटर. So length of the slide मेरे पास कितनी आ गई, 3 मीटर. अब एडल्ट बच्चों के लिए केस सेकंड में ये बता रहा है, केस सेकंड में कि हमने और एक स्लाइड बनाई है जिसकी हाइट है यहां से कितनी, 3 मीटर. हमें लेंथ का स्लाइड निकालनी है. लेट L, कैपिटल L, ठीक है, कैपिटल L बी लेंथ ऑफ स्लाइड, ठीक है, आप स्मॉल L भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेंथ ऑफ द स्लाइड. इस बार लेकिन एंगल कितना बना, 60 डिग्री का. तो फिर से हम टी रेशो यही इस्तेमाल करेंगे, tan वाला. मैं आपको बताता चलूं, तो tan क्यों इस्तेमाल करेंगे, सॉरी sin क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ढूंढना है हाइपोटेन्यूज. सो मैं sin फिर से लगा दूंगा, sin 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, that is 3 divided by capital R. sin 60 किस ट्रायंगल में, 60 डिग्री ट्रायंगल में sin है बराबर √3 by under √3 divided by 2 is equal to 3 divided by L. ओके, ये हो गया L under √3 is equal to 6, ठीक है, गॉट इट. तो L कितना बनेगा, 6 divided by under √3. मैंने आपको बोला है रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी किससे, √3 upon √3, कितना बना, that's further implies L is equal to 6 √3 divided by 3, divided by 3, 3 ones are 3 twos are, so capital L is equal to 2 under √3 meters. इसकी लेंथ स्लाइड की ये बनी और इस स्लाइड की लेंथ ये बनी. गॉट इट, सिंपल क्वेश्चन. The top of the tower from the point on the ground. Angle of elevation on the top of the tower. एक टावर है मेरे पास, एक ये दिया मैंने टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, तो ऑब्वियसली ऑब्जर्वर यहां होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए ऑब्जर्वर इज ऑन द ग्राउंड. तो ऑब्जर्वर यहां है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से बना हुआ होगा. तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है ऑन द टावर, दैट्स इक्वल टू 30 degree. The angle of elevation on the top of the tower is 30 degree from a point 30 degree which is 30 meter away from the foot of the tower. 30 degree तो यहाँ है, और ये point जो है it is 30 meter away from the foot of the tower. हमें क्या निकालनी है, find the height of the tower. क्वेश्चन को एग्जाम में लिखने के लिए सिंपली आप जो निकाल लेंगे उसके लिए h रखो, ठीक है. तो मैं ये लिखूंगा लेट h बी द हाइट ऑफ टावर. h मैंने क्या रखी, हाइट ऑफ टावर, h बी द हाइट ऑफ टावर. ओके, अब मुझे क्या निकालना है, हाइट. टी रेशो लगा, देखो 30 डिग्री तो यहां है, टावर यहां, h निकालनी है, बेस दी हुई है, तो कौन सा टी रेशो, tan. तो मैं लिख लूंगा इसमें इन ट्रायंगल ABC, सपोज दिस द ट्रायंगल ABC, कौन सा टी रेशो, tan. कितना, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज h डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो h डिवाइडेड बाय 30. गॉट इट. अब tan 30 के लिए 30 डिग्री ट्रायंगल देख लो, 1 by √3, दिस इज 1 by √3 इज इक्वल h डिवाइडेड बाय 30, ठीक है. h into √3 हुआ, h √3 is equal to 30, ठीक है. h बनेगा किसके बराबर, 30 upon √3, डिवीजन में लिया मैंने, 30 upon √3. गॉट इट. तो क्रॉस मल्टीप्लाई किससे कर लोगे, √3 डिवाइडेड बाय √3 क्या बनेगा, h will be equal to 30 √3
डिवाइड बाय एक सिंगल 3, क्योंकि होल स्क्वायर बना के तो सिंगल 3 बनेगा, इतना तो कर सकते हो आप। देख लो 3 1 are 3, 3 10 are 30, so h is equal to 10 under root of 3 मीटर की बात कर रहा है, हाँ मीटर की बात कर रहा है तो यूनिट्स मीटर में ही रखिए, बात कर समझ आई बात। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, वो भी इजी वन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5, a kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। एक काइट जो है, काइट आपको पता है ये फ्लाई कर रहा है कितने मीटर, 60 मीटर। लेट्स सपोज काइट यहां है, ये 60 मीटर अबव द ग्राउंड हाइट पे फ्लाई कर रहा है अबव द ग्राउंड, ठीक है। दैट मींस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस इज इक्वल टू 60 मीटर अबव द ग्राउंड, वही बात हो गई, ठीक है। अब आगे द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट, जो इसकी स्ट्रिंग रस्सी जो बंधी हुई है is attached to the kite is temporarily to a tied to a point on the ground. The angle of inclination with the ground is 60 degree. इसके साथ जो रस्सी बंधी हुई है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें किसकी लेंथ निकालनी है, स्ट्रिंग की। लेट L be the length of string। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ट्रायंगल ले लो A, B एंड C, लेंथ किसकी निकालनी है, स्ट्रिंग की। कौन सा T रेशो इस्तेमाल हो जाएगा, साइन, बिकॉज़ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, साइन परपेंडिकुलर दिया हुआ आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। तो सिंपल है, मैं इसमें लिखूंगा लेट H be the let L be the length of string, L be length किसकी, स्ट्रिंग की। लेट L be the length of string, ठीक है। हमें निकालना है लेंथ की स्ट्रिंग, तो T रेशो इसमें कौन सा इस्तेमाल हो जाएगा, इन ट्रायंगल ACC मैं इस्तेमाल करूंगा sin 60 को। sin 60 is equal to perpendicular divided by hypotenuse, that is 60 divided by hypotenuse is L। अब sin 60 मुझे ढूंढना है तो 60 डिग्री में sin ढूंढ लूंगा, अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। So sin 60 will be equal to under root of 3 divided by 2 is equal to 60 divided by L, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो मैथमेटिक्स से, L under root 3, L under root 3, L under root 3, ठीक है, is equal to 60 to 2s are 120। L will be equal to 120 divided by under root 3। यहां तक L निकला, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई इस वजह से क्योंकि रूट 3 डिनोमिनेटर में है, under root 3, that will be 120 under root 3 divided by एक simple 3, ठीक है। स्क्वायर 3 1s are 3 40s are, so L is equal to 40 under root of 3 and units वही रखो जो दिए हुए थे already, L under root 40 under root of 3, got it। हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, a 1.5 मीटर tall ball, एक बॉय है दैट्स इक्वल टू 1.5 मीटर। ये देख लो, ये 1.5 मीटर एक लड़का मैंने लिया, इट्स अ टॉल बॉय। लेट्स सपोज मैं 1.5 मीटर का हूं, 1.5 मीटर, आई एम अ टॉल बॉय 1.5 मीटर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग। ये देखो, ये सामने मेरे पास बिल्डिंग है, इसके सामने मैं देख रहा हूं स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ 30 मीटर हाई बिल्डिंग। ये ले लेते हैं हम 30 मीटर की बिल्डिंग, standing in front of 30 meter building। The angle of elevation from his eyes, यहां से angle of elevation from his eyes on the top of the tower। angle of elevation eyes से तो ग्राउंड तो नहीं है ना, कभी मैंने पहले ही बताया था हमेशा ग्राउंड नहीं रहेगा, तो इसलिए हम यहां एक लाइन डाल देंगे जिसके साथ ये angle of elevation बनाएगा। तो angle of elevation from his eyes increases from 30 to 60 डिग्री। देखो मैं यहां देख रहा हूं इसकी ओर, तो मेरा एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसके साथ, टावर इस बिल्डिंग के साथ। अब अगर मैं आगे चलूंगा तो मेरी गर्दन ज्यादा ऊपर उठेगी और नया एंगल बनेगा, वो एंगल बड़ा होगा किससे, पहले वाले एंगल से। तो ये लड़का जो है 1.5 मीटर, ये आगे आके फिर से इसी बिल्डिंग के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, और इस बार ये एंगल बढ़ के 60 गया है, 30 से लेकर 60 गया है, ठीक है। हमें पूछ रहा है कि इसने कितना कवर किया होगा डिस्टेंस,
देख लो ऐसा ही क्वेश्चन है 1.5 meter tall boy is standing in some distance from a 30-meter high building. The angle of elevation increased from 30 to 60 as he walks towards the building. जैसे ही इसके ऊपर आगे आया है तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हुआ है, जैसे मैं करा रहा था। ठीक है, हमें निकालना है कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। ठीक, बात समझ में, डायग्राम समझ आए। ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है, आगे आया है। ठीक, अब देख लो, मुझे असल में ये निकालना है कि इसने यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस कवर की है। ठीक, या मान लो यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस कवर की है। एक ही बात है, क्योंकि लड़का यहां से यहां गया, पैर तो चलेंगे, सर भी चलेगा। ठीक, ओके, अब मैं पहले ट्रायंगल को बना लेता हूं, कुछ नाम दे देता हूं इसको ए बी सी और डी। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपको कर लेनी है वो ये है, ये कितनी हाइट होगी 1.5, तो रेस्ट जो बचा ये वाला हिस्सा ये होगा 28.5, क्योंकि पूरा था 30 तो ये बना 28.5। ओके, यहां पे एंगल मेरा 90 का बनता है, 90 डिग्री। मुझे ये निकालना है BC, इसने कितनी डिस्टेंस कवर की हो। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर लूंगा, पहली चीज में ये लिखूंगा, लेट द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू BC। जो इसने डिस्टेंस कवर की है वो किसके बराबर है, बाय डायग्राम वो किसके बराबर है, कवर्ड इज इक्वल टू BC। BC इसने डिस्टेंस कवर की है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे BC निकालना है कि BC का वैल्यू कितना होगा। देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए उसमें सिंपली आपको परपेंडिकुलर कभी दिया हुआ था, कभी बेस दिया हुआ था, तो हाइपोटेन्यूज निकालना था, लेकिन यहाँ कुछ चीजें थोड़ी मिक्स है। देखो मैं BC तो निकालता, लेकिन किसी की बेस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रही है ना, BC किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को नहीं बना रहा। ये जो BC ट्रायंगल बना रहा है ना ABC, ये राइट एंगल नहीं। अगर यहां पे एंगल 90 होता तो मेरा काम हो गया होता, 30 निकाल के मैं कुछ कर लेता, लेकिन BC में ये वाला एंगल 90 नहीं। देखो एक सिंपल चीज है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं BC इज इक्वल, ये जो BC है ये होगा इसके बराबर BD माइनस CD। क्या ये इसके बराबर होगा BD माइनस CD, क्योंकि BD तो यहां से यहां तक है, माइनस CD यहां से यहां तक है, अच्छा BC। तो BC निकालने का ये तरीका है कि आपको BD निकालना है, BD, और क्या निकालना है CD। BD तो है बेस एक राइट एंगल ट्रायंगल की, और CD भी क्या है मेरे पास, बेस। ठीक, चल आगे चलते हैं। अब देखो पहले हम CD निकालेंगे, याद रख लेना, पहले किसके बात करेंगे, CD। तो कौन सी ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल, इन ACD, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, ये वाली ट्रायंगल। इसमें देखो ये दिया हुआ है किसके बराबर, A से D तक 28.5 ये दिया हुआ है। निकालना क्या है, बेस निकालना, बेस है तो कौन सा इस्तेमाल हो जाएगा, tan। मैं लिखूंगा tan 60 इज इक्वल परपेंडिकुलर इज 28.5 डिवाइडेड बाय बेस, एंड बेस इज CD। गॉट इट? अब देखो tan 60 डिग्री ट्रायंगल में tan √3/1, तो ये आएगा √3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल 28.5 डिवाइडेड बाय CD। मुझे निकालना किस पर, CD को, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, CD √3 इज इक्वल टू इसके बराबर 28.5, तो CD किसके बराबर बनेगा 28.5 डिवाइडेड बाय √3। गॉट इट? तो मेरा CD निकल गया। अभी इसमें कुछ और चेंज लानी पड़ेंगे, वो बाद में लाते हैं। CD निकल गया। अब कौन सा निकालना है, अब निकालना है BD। देखो ये CD निकल गया, अब निकालना है कौन सा, तो BD के लिए ABD पूरी ट्रायंगल। अब मैं ले लेता हूं इन ट्रायंगल ABOD। देखो इसमें निकालना है BD, क्या निकालना, मान लो ये है ही नहीं, अभी ये वाला हिस्सा है ही नहीं मेरे पास, मुझे निकालना है BD। तो कौन सा T डैश हो, फिर से tan, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABD tan इस बार कितना है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। व्हिच वन इज परपेंडिकुलर,
28.5 डिवाइडेड बाय बेस है इस बार BD। समझाएगा? tan 30, जरा 30 में tan 1/√3, so this is 1/√3 is equal 28.5 divided by BD। BD into 1 BD कितना is equal to 28.5√3, तो ये मुझे BD निकला। ठीक है, BD। अब मुझे असल में न चाहिए था BD, न चाहिए था CD। अब क्या चाहिए? BC। therefore BC is equal to, जो पहले ही मैंने लिखा है, is equal to BD minus CD। BD को उठा के लिया, कितना है? 28.5/√3 माइनस CD कितना है? CD कितना है? 28.5 डिवाइडेड बाय √3। कुछ कॉमन निकलेगा? कुछ कॉमन निकलेगा? हाँ, 28.5 कॉमन निकलेगा। ठीक है, अंदर क्या बचा? √3 माइनस 1/√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई वैसे भी तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इसके साथ फिर सब्ट्रैक्शन वैसे भी कर सकते हो, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बनेगा 28.5 into √3 into √3 कितना होगा? √3 होल्स क्या है, तो वो बचा 3 minus 1, this 3 minus 1 divided by √3। so ये बना 28.5 into 3 minus 1 2 by √3। मल्टीप्लाई इसको कर दो, 28.5 कितना हुआ? 57 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी रैशनलाइजेशन कर दो, √3 डिवाइडेड बाय √3 के साथ, दैट्स 57 √3 डिवाइडेड बाय एक सिंपल 3। ठीक, क्रॉस कसर काट लो, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 9 3 9s are 27, दैट्स इक्वल टू 19/√3 मीटर इसने डिस्टेंस कवर की है। देयरफॉर आप लिख भी सकते हो, यहां वैसे भी चलेगा। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड, जो डिस्टेंस इसने कवर की है, दैट्स इक्वल टू 19/√3 मीटर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत दफा आया है एग्जाम में। ठीक, चलो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो इसके पीछे वाले जितने भी क्वेश्चंस थे वो खुद ही आ जाएंगे, क्योंकि एक अच्छा वाला क्वेश्चन आएगा ना तो पुराने साल का बेसिक्स अंदर आ जाता है। देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक जगह पॉइंट है, ग्राउंड पे एक जगह पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बना है किस पे? ऑन ए ट्रांसमिशन टावर। ये है टावर, ये है टावर, ट्रांसमिशन टावर एक है। The angle of elevation on a transmission tower, the angle of elevation from a point से angle of elevation बना है किस पे? एक ट्रांसमिशन टावर के टॉप पे और उसके बॉटम पे। तो मींस कि यहां दो एंगल्स बने हैं मेरे, एक बना है टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल बना है टावर के बॉटम पे। ठीक है, दो एंगल्स। तो दो एंगल्स जो है वो है, एक एंगल है इसमें 45 डिग्री का, 45 डिग्री का, और दूसरा एंगल है 60 डिग्री का, 60 डिग्री। दो एंगल्स बने। ओके, ट्रांसमिशन टावर जो है दैट इज स्टैंडिंग ऑन ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये जो टावर है ये एक बिल्डिंग पे है जो 20 मीटर हाइट पे है। ठीक है, सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल 20 मीटर। इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा है और एक पॉइंट से दो एंगल्स बने हैं, एक 45 डिग्री का एंगल बना है ऑन द बॉटम एंड ऑन द टॉप 60 डिग्री का एंगल बना है। हमें निकालना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। सिंपल, मैं इसको रखता हूं h, लेट h बी द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, मैं ऐसे लिखूंगा, लेट h बी द हाइट ऑफ टावर। h बी किसकी हाइट? टावर की हाइट ऑफ टावर। ओके, अब देख लो, मेरी बात समझ लो। अभी तक जब मैं टी रेशो को इस्तेमाल किया करता था, मेरे पास टी रेशो हुआ करता था, ये परपेंडिकुलर था, मुझे बेस निकालना होता था, कभी ये परपेंडिकुलर था, मुझे कभी हाइपोटेन्यूज को निकालना होता था। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही चीज है, यहाँ ये वाला हिस्सा मुझे निकालना है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, देखो मैं क्या करूंगा, मैं पहले ये ट्रायंगल ले लूंगा ए बी और सी, ये वाली ट्रायंगल। जब मैं ये वाली अच्छा, मुझे इसकी हाइट निकालनी है, पहले मैं ये ट्रायंगल ले लूंगा ए बी सी, ये वाली ट्रायंगल।
देखो इस ट्रायंगल को इस्तेमाल करके मैं इसकी लेंथ निकालूंगा, BC की लेंथ। देखो तो मुझे ट्रायंगल में BC की लेंथ निकली, फिर मैं H निकालूंगा। देख लो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा पहले इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ये वाली ट्रायंगल छोटी नीचे वाली A, B और C। इसमें एंगल कितना है 45 डिग्री का, तो मैं tan इस्तेमाल करूंगा। tan 45 इज इक्वल परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 20 सॉरी डिवाइडेड बाय बेस 20 डिवाइडेड बाय BC, ठीक है। तो tan 45 इज 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करके BC मुझे निकलेगा 20 के बराबर। तो ये मुझे निकला किसके बराबर 20 मीटर। मुझे असल में BC नहीं चाहिए, लेकिन ये मेरे क्वेश्चन में हेल्प मुझे करेगा। अब मैं ये वाली ट्रायंगल लूंगा, कौन सी, ये बड़ी वाली ABC सॉरी DBC, ये वाली लूंगा DB। देख लो इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC ध्यान रखना, DBC में मुझे ये H निकालना है, H, लेकिन मैं परपेंडिकुलर सारा इस्तेमाल करूंगा। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, मैं फिर से tan इस्तेमाल करूंगा। tan इस बार कितना 60, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, लेकिन परपेंडिकुलर दो चीजों से बना हुआ है, एक बना है H से और बना है 20 से, तो H प्लस 20। तो परपेंडिकुलर है H प्लस 20 डिवाइड बाय बेस कौन सा है BC। BC कितना निकला है तुम्हें 20। सो tan 60 किसके बराबर है 60 डिग्री में tan परपेंडिकुलर बाय बेस, सो दैट इज √3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल H प्लस 20 डिवाइडेड बाय 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, H प्लस 20 1000 को H प्लस 20 इज इक्वल टू 20 इंटू √3। तो H कितना बनेगा 20 √3 माइनस 20, ये 20 वहां जाएगा, ठीक है। तो H निकला, H 20 कॉमन निकालो, अंदर से बचा √3 माइनस 1 मीटर। ये मुझे निकली हाइट, किसकी हाइट, हाइट ऑफ द टावर। बात समझ गए, अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आया। अब सेम क्वेश्चन 1.5 मीटर टॉल, अभी हाँ सॉरी 1.6 मीटर, स्टैच्यू है कितना मीटर 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन अ पेडेस्टल। ये एक पेडेस्टल पे बैठा हुआ है, ठीक है, इस पे हमने इसको लगा के रखा है, ठीक बेस पे, स्टैंड्स ऑन द पेडेस्टल साइज दैट। इसके बाद ये बोल रहा है स्टैच्यू 1.10 फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फिर से पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, ऑन द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज इक्वल टू 60 मीटर। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना है 60 डिग्री का, ओके। एंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, और इस पे टॉप ऑफ द पेडेस्टल पे कितना है 45 डिग्री, यहां पे है 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल है कितना 45 डिग्री। हमें निकालना है हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये निकालनी है मुझे, हाइट, h इज द हाइट ऑफ पेडेस्टल। सेम क्वेश्चन है, दोनों में एक जैसी डायग्राम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, यहां h ये वाला निकालना है, यहां नीचे वाला h निकालना है, ठीक। प्रोसीजर सेम लगेगा, कोई चेंज नहीं। देखो मैं पहले ये वाली ट्रायंगल ले लूंगा A, B और C, फिर D ले लेता हूं, D, B एंड C। पहले मैं ABC ले लूंगा, BC निकाल दूंगा इसमें, ताकि ये H यहां भी आ जाए, मतलब इसका वैल्यू इंटर। फिर tan इस्तेमाल करके परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस पूरा इस्तेमाल कर लूंगा। तो मैं ये लिखूंगा, सिंपल क्वेश्चन है, लेट H बी द हाइट ऑफ पेडेस्टल। H बी हाइट किसकी, हाइट ऑफ पेडेस्टल, जो इसकी बेस है, इसकी मैंने हाइट रखी H के बराबर, ठीक है, ये मैंने H लिखा। अब ले लो ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। बताओ क्या निकालना है मुझे, tan इस्तेमाल करूंगा। क्यों tan इस्तेमाल करेंगे, ताकि मेरा BC निकल जाए इन टर्म्स ऑफ H। तो मैं tan 45 में लगा देता हूं, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट्स H डिवाइडेड बाय BC। tan 45 देख लो 1 by 1 इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय BC। सो BC विल बी इक्वल टू H। BC निकला मुझे किसके बराबर, H के बराबर। सो यहां पे BC जो निकला दैट्स इक्वल टू H। अब बड़ी वाली ट्रायंगल ले लो, कौन सी, इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DB एंड C, ट्रायंगल DB
फिर से tan इस्तेमाल करेंगे। क्यों tan इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि मुझे tan में ही तो ये h आएगा। tan 60 डिग्री इज इक्वल किसके बराबर? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। व्हिच वन इज द परपेंडिकुलर? एक तो 1.6 प्लस h डिवाइडेड बाय बेस है h। अब जाते हैं tan 60 के पास। 60 tan अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1, सो अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल 1.6 प्लस h डिवाइडेड बाय h। गॉट इट? मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा? h अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। ठीक है, ये h यहां ले आओ, क्या बनेगा? h अंडर रूट ऑफ 3 माइनस h इज इक्वल टू 1.6। h कॉमन निकाल दो, यहां h कॉमन निकाल दो, कितना अंदर रहा? अंडर रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, मल्टीप्लाई को। h विल बी इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1। यहां से रैशनलाइजेशन हो जाएगी। क्यों? मेरे डिनोमिनेटर में रूट 3 माइनस 1 आया, तो रैशनलाइजेशन रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1। सो h विल बी इक्वल टू 1.6 इनटू रूट 3 प्लस 1। ठीक है, जब भी रैशनलाइजेशन ऐसे क्वेश्चंस की होती है तो एक फार्मूला इस्तेमाल हो जाती है, दैट्स अंडर रूट ऑफ दैट्स a माइनस b इनटू a प्लस b। तो a माइनस b इनटू a प्लस b आया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। सो h विल बी इक्वल टू 1.6 इनटू अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 दैट्स इक्वल टू 2। गॉट इट? काट सकते हो, 2 1 are 2, 2 into 0.8 is r. So h will be equal to 0.8 times under root of 3 plus 1 meter। ये हो गई किसकी हाइट? इस पेडेस्टल। गॉट इट? ओके, आसान क्वेश्चन ये भी था। इन दोनों को मैंने बहुत दफा देखा है कि एग्जाम में आते हुए, कभी ये क्वेश्चन होता है, कभी वो वाला क्वेश्चन। दोनों में एक जैसा प्रोसीजर है, आप ये वाला कर दो प्रिपेयर, ये खुद इसमें प्रिपेयर हो जाते हैं। The angle of elevation on the top of the building from the foot of tower is 30 degree। तो दो चीजें हमारे पास, एक तो बिल्डिंग है और हमारे पास एक टावर है। एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, तो बिल्डिंग और टावर एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। ये ले लो बिल्डिंग और ये ले लो टावर। ठीक है, ये बिल्डिंग है और ये टावर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, दो एंगल्स बने हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, किससे? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये बिल्डिंग है, ये टावर है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, इसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यहां से जो एंगल बना है दैट्स इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री हमें क्या बोल रहा है? आगे ये पूछ रहा है हमें, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। ये जो टावर है ये कितने मीटर हाई है? 50 मीटर की हाइट पे है। हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है, ये निकालनी एच हाइट ऑफ बिल्डिंग। बहुत आसान सवाल है। देखो इस क्वेश्चन में अच्छे से देख लेना कि मुझे ये एच निकालना है, ये वाला एच निकालना है। इसके लिए मुझे बेस चाहिए थी, लेकिन वो बेस है नहीं, ताकि मैं क्या लगा देता 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस, वो है नहीं। वो बेस हम किससे मांगेंगे? इस वाली ट्रायंगल से। तो मैं पहले ये वाली ट्रायंगल ले लेता हूं, ए बी और सी, ताकि मैं इसमें क्या ढूंढूं? बीसी को ढूंढूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये लिख लेना, लेट एच बी द हाइट ऑफ, लेट एच बी किसकी हाइट? लेट एच बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग जो हम ढूंढ रहे हैं, उसकी हाइट मैंने रखी एच। ठीक, पहले मैं ये वाली ट्रायंगल ले, ए बी और सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी और सी, tan 60 will be equal, tan 60 will be equal perpendicular divided by base। तो perpendicular है 50 divided by base है किसके बराबर? BC। टेबल मत यूज कर लो, इसको देखो। देखो मैं 60 डायरेक्टली भी बना सकता हूं, 60 डिग्री की ट्रायंगल। ठीक है, डायरेक्टली भी बना सकते हैं। 1 1 ये आएगा √3, ये आएगा 1 और ये आएगा 2। मैं 30 डायरेक्टली भी बना सकता हूं। ये 1 है उसमें,
ये √3 है और ये 2 है, यहां पे 30 डिग्री। समझ गए बात? ओके, tan 60 में tan आएगा √3/1, so this will be equal to √3/1 is equal to 50 divided by BC। ठीक, BC को इसकी जगह ले लो, √3 इसकी जगह आएगा। ठीक, तो क्या बनेगा? BC will be equal to 50 divided by √3। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वैसे भी यही निकलेगा। तो BC मुझे निकला किसके बराबर? 50 divided by √3। अब मुझे ये वाली ट्रायंगल इस्तेमाल करनी है, ये यहां है। चलो DBC, इन ट्रायंगल DBC, इस बार कितना एंगल है? 30 डिग्री का एंगल है कि नहीं? इस बार कितना है? 30 डिग्री का। तो मैं इस्तेमाल करूंगा tan 30, फिर से tan 30 इज इक्वल टू किसके बराबर? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर है h डिवाइडेड बाय बेस है कितना? 50 डिवाइडेड बाय √3। समझ गए बात? tan 30 डिग्री में tan किसके बराबर है? 1/√3 इज इक्वल टू h। यहां ध्यान रखो, यूजुअली हम गलत कर लेते हैं, ये वाला मेन डिवीजन है, इसको मैं मेन डिवीजन बोलता हूं, जरूरी नहीं है आप मेन ही बोलो। h डिवाइडेड बाय, यहां सब डिवीजन है 50/√3, तो मैं इसको उल्टा करके √3 डिवाइडेड बाय 50 रख, ठीक है? उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल जो आप बोलते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा h 1/√3 इज इक्वल टू h √3 डिवाइडेड बाय 50। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h √3 का किसके साथ? √3 के साथ, तो क्या बनाएगा? h √3 होल स्क्वायर मींस 3h। डायरेक्टली आई कैन राइट डाउन 3h इज इक्वल टू 50 into 1, 50 ones are 50, तो h किसके बराबर आएगा? 50 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द मिक्सड, क्योंकि आंसर पीछे मिक्सड से है। 3 into कितना? 316 का 316 are 48 और 2 मीटर्स, ये इसकी हाइट है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। समझ गए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इसी तरह है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। Two poles of equal height, अच्छा सवाल है। Two poles of equal height are standing opposite to each other। दो पोल्स हैं, एक पोल ये और दूसरा पोल ये, of equal height, equal heights are standing opposite to each other, which is 80 meter wide। एक रोड पे है ये, जो कितना एक दूसरे से दूरी पे है, 80 मीटर वाइड है। गॉट इट? 80 मीटर वाइड। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, पोल दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। पॉइंट एक है कहां पे? रोड पे, कहीं जगह पे है पॉइंट। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। देखो यहां पे एंगल ऑफ एक है और यहां पे दूसरा है। देखो इस वाले पे एंगल कितना है? 30 डिग्री का एक साइड से, और दूसरे साइड से कितना है? 60 डिग्री। कभी कभार हम कंफ्यूजन कर लेते हैं, इसको 60 रखते हैं, इसको 30। ये बड़ा वाला एंगल है, ठीक है? ज्यादा स्लोप इसकी ज्यादा है, तो ये थोड़ा छोटा है तो स्लोप ये है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ रेस्पेक्ट फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हमें किसकी हाइट निकालनी है? पोल्स की। यहां से भी हाइट h ही होगी, यहां से भी हाइट कितनी होगी? हाइट ऑफ द पोल, ठीक है? एंड और क्या निकालना है? एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और ये डिस्टेंस निकालनी है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो मैं इसको डायग्राम में नाम दे देता हूं, A B P C और D। ठीक, समझ गए बात को? देखो मैं क्या कर लूंगा, पहले मैं क्वेश्चन को पूरा बता देता हूं कि इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या। मैं पहले एक ट्रायंगल ले लूंगा, उसमें BP को ढूंढूंगा। इस वाली ट्रायंगल को लेके किसको ढूंढ लूंगा? BP को, यूजिंग एज कॉन्सेप्ट, ठीक है? टेन लगा। और इस वाली ट्रायंगल में भी किसको ढूंढ लूंगा? PC को, ठीक है? वो भी इन टर्म्स ऑफ h आएगा। अब BP और PC की पूरी लेंथ कितनी है? 80 मीटर, तो मेरा h निकल जाएगा।
व्हाट इट, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को ले लो, इस ट्रायंगल को ले लो और पीसी ढूंढ लो, इस ट्रायंगल को ले लो और बीपी ढूंढ लो। बीपी प्लस पीसी आएगा किसके बराबर, 80, वो तुम्हें एच निकाल के दे देगा। ठीक है, तो मैं पहले ये लिखता हूं, लेट एच बी द हाइट ऑफ, एच बी हाइट, किसकी हाइट, लेट एच बी द हाइट ऑफ ओ, एच किसकी हाइट है, ओ की हाइट, एंड BC the distance between BC is equal to 80 is a distance, ये distance रखा मैंने किसके बीच में, distance between them, between them। देखो इन क्वेश्चंस को जब तुम डायग्राम बनाते हो ना तो then you do not need to write down this, that P be the point in the midway somewhere such that angle of equilibrium, वो देखा है डायग्राम में सब कुछ। तो मैं पहले एक वाली ट्रायंगल ले लूंगा, इन ट्रायंगल कौन सी वाली, ABP, ठीक है, किसका वैल्यू ढूंढ लेंगे हम, बेस का, तो tan इस्तेमाल होगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट्स h डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज BP। ठीक है, तो tan 60 1/√3, ठीक है, ये बना के रखते हैं हम, 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री और ये है 60 डिग्री। ठीक, 30 45 एंड 60, 1/√3, 1/√3, 2/√2 और 2। देखो tan 60 चाहिए तो ये 60 है, tan है √3/1, √3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय BP। तो BP किसके बराबर आएगा, BP इज इक्वल टू h बाय √3। ठीक है, BP यहां लाया, √3 यहां है, सिंपल है, ये सबसे आसान तरीका होता है। BP इज इक्वल टू h बाय √3, तो ये निकल गया मेरा BP। अब दूसरा क्या है, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल DPC, फिर से tan इस बार 30, tan 30 इज इक्वल परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो h डिवाइडेड बाय, इस बार बेस है PC, tan 30 डिग्री ट्रायंगल, परपेंडिकुलर बाय बेस 1/√3 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय PC, PC 1s are PC is equal to h √3। तो मेरा PC भी निकल गया और मेरा BP भी निकल गया, गॉट इट। बट ये दोनों किस टर्म्स में आए, h में। अब मैं h को ढूंढने के लिए ये लिखूंगा, नाउ BP प्लस PC किसके बराबर है, 80 के बराबर, BP प्लस PC किसके बराबर, 80, वो जो BC के डिस्टेंस। अब BP को ले आओ, h बाय √3 प्लस PC को ले आओ, PC इज इक्वल टू h/√3 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर, 80, क्रॉस मल्टीप्लाई, h 1 जा, यहां h कॉमन निकालो, यहां बचा 1/√3 प्लस √3/1, ये क्वेश्चन एक जगह मैंने किया, इज इक्वल टू किसके बराबर, 80 के बराबर। क्या बनेगा, h is equal to 1 1s are 1, √3 into √3 whole square, that will be 3 plus 1, that is 4, so h into 4 divided by √3 is equal to किसके बराबर, ठीक, देखो √3 मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड में, तो h बनेगा 80 √3 डिवाइडेड बाय 4 1s are 4 20s are, so h निकल गया तुम्हारा किसके बराबर, h is equal to 20/√3 meters, हाइट ऑफ द पोल निकल गई, ये मैंने h रखी थी ना हाइट ऑफ पोल, तो ये निकल गया। अब दूसरा क्या चाहिए मुझे, अब मुझे BP का वैल्यू चाहिए, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टू पोल्स, BP का वैल्यू चाहिए। नाउ BP बताओ, BP किसके बराबर आएगा, ये निकाल के दिया है, BP इज इक्वल टू h बाय √3, h ऑलरेडी निकला हुआ है, किसके बराबर, 20/√3 डिवाइडेड बाय √3 कटेगा, दैट्स 20 मीटर। सो BP, डिस्टेंस ऑफ द BP इज इक्वल टू 20 मीटर। तो वो वाला बचा हुआ कितना होगा, 60, ये 20 निकला, ये कितना होगा फिर 60, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी है, 80, देयरफॉर इससे जो PC निकलेगा दैट विल बी 80 - 20 एंड 80 - 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। तो BC निकला आपके पास 60 मीटर। आप वो फार्मूला लगा के भी कर सकते हो BC एंड डायरेक्टली, गॉट इट, समझ गई बात, चलो।
सीधा सा बड़ा A TV tower stands vertically on the bank of the canal. From the point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation on the top of the tower is 60 meter. ठीक है. From a point 20 meter away from the point, line joining this point is 30. चलो मैंने यहाँ डायग्राम बना दी. ये एक टावर है. ठीक है, टावर, इसकी हाइट मुझे नहीं पता है. अब ये एक रिवर है, इसके दूसरे बैंक से पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाता है इसके टॉप पे, दैट्स इक्वल टू 60. इस पॉइंट से दूरी पे एक दूसरा पॉइंट है एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है दैट इज 30 डिग्री. इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है दैट्स इक्वल टू 30 डिग्री. ठीक है, हमें क्या निकाला? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल. हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, ये h, और विड्थ ऑफ द कैनाल ये है BC. ठीक है, BC को मैं किसी और वेरिएबल से इसलिए नहीं रखता हूं क्योंकि फिर दो वेरिएबल्स आ जाएंगे. हम यूजुअली क्वेश्चन को एक वेरिएबल से लगा देते हैं. ठीक है, मैं ऐसे लिखूंगा, लेट h बी द हाइट ऑफ, h किसकी हाइट रखी? बी हाइट ऑफ द टावर. लेट h बी द हाइट ऑफ टावर. ओके, टावर, and BC is the width of canal. BC is, जो BC है that is what? width of canal. ठीक है, अब देखो मैं क्या कर लूंगा, मुझे ये चाहिए, मुझे एक H चाहिए और BC भी चाहिए. ठीक है, पहली चीज मैं क्या कर लूंगा, ये वाली ट्रायंगल लूंगा, A B और C. ABC मैं BC को ढूंढ लूंगा इन टर्म्स ऑफ H, फिर लूंगा ADB, फिर से मैं ढूंढ लूंगा H इन टर्म्स ऑफ DB. वही वाले क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं. ओके, पहले ये ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ABC. बताओ कितना? tan 60. tan 60 किसके बराबर है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज H डिवाइडेड बाय BC. ठीक है, 60 डिग्री tan 60 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1. ये मैं वहीं से निकालता हूं. ठीक है, इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय BC. तो BC किसके बराबर आएगा? BC आएगा H डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3. तो BC मुझे निकला H बाय अंडर रूट 3, ये वाला BC. अभी पूरा नहीं निकला बिकॉज़ इट्स इन टर्म्स ऑफ H. अब दूसरी ट्रायंगल ले लो, कौन सी? इन ट्रायंगल ADB. गॉट इट? A से D, D से लेकर B. फिर से मैं tan लगाऊंगा, लेकिन इस बार कितना tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट्स H डिवाइडेड बाय बेस है 20 प्लस BC. 20 प्लस कितना? BC. ठीक है, ओके. चलो यहां देखो, मैंने BC का वैल्यू यहां इसलिए नहीं डाला क्योंकि वहां थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा. अभी मैं पहले इसको ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, फिर वैल्यू डालते हैं. tan 30 किसके बराबर है? 1 बाय अंडर रूट 3 इज इक्वल टू किसके बराबर? H डिवाइडेड बाय 20 प्लस BC. 20 प्लस BC. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 20 प्लस BC इज इक्वल टू H अंडर रूट ऑफ 3. ठीक है, देखो मैंने यहां BC इसलिए नहीं लगाया, यहां लगा होगा. फर्क उससे ये पड़ेगा कि ये तो BC इज इक्वल टू H बाय अंडर रूट 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई लंबा जाएगा. तो मैं अब BC डालता हूं यहां पे. दिस इज 20 प्लस BC के बदले कितना? H बाय अंडर रूट 3 इज इक्वल टू H अंडर रूट ऑफ. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या बनेगा? 20 इंटू अंडर रूट 3 हो गया 20 अंडर रूट 3, सही बात, प्लस H ones are H divided by under root 3 ones are under root of 3, that is equal to H under root 3. ठीक है, देख लो क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से होगा, इक्वलिटी क्रॉस मल्टीप्लाई 20 अंडर रूट 3 प्लस H इज इक्वल टू H इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 हो गया 3H. ठीक है, 3H. अब ये वाला H वहां ले जाओ, कितना बना? 20 under root 3 is equal to 3H minus H. 3H minus H. That's 20 under root 3 is equal to 3H minus H, 2H.
तो देयरफॉर सिंपल h बनेगा किसके बराबर 20 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2. So h will be equal to 2 times 20, that's 20, 10 under root of 3 meters. तो height of the जो टावर आ गया that's equal to 10 under root of 3 meters. Got it? अब मुझे पूछ रहा है और एक चीज भी, वो ये है कि what is the width BC कितना होगा. Now BC ढूंढ लो. Now BC किसके बराबर होगा? BC का वैल्यू मैंने कहीं निकाल के दिया होगा in terms of h. तो ये है h divided by under root 3. h का वैल्यू उठा लो यहां से, that's 10 under root 3. So 10 under root of 3 divided by 3. Divided by root 3. Root 3 कटा. So BC is equal to 10 meter. So इसका मतलब ये हुआ कि width of the canal जो मैंने BC रखी थी that's equal to 10 meter और height of the tower जो मैंने h रखा था that's 10 under root of 3 meter. Got it? Okay. Next question देख लो. नंबर 12 हमें पूछ रहा है फ्रॉम ए टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग. तो मेरे पास एक बिल्डिंग है विच इज इक्वल टू कितने मीटर 7 मीटर. ये मेरे पास एक बिल्डिंग है विच इज इक्वल टू 7 मीटर. फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द केबल टावर ऑन द टॉप ऑफ द केबल टावर. तो केबल टावर ऑब्वियसली इससे बड़ा होगा और एंगल ऑफ एलिवेशन दिखा रहा है. एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहां तक निकला है. तो इसको मैं ऊपर ले जाता हूं. एंगल ऑफ एलिवेशन यहां तक बना है. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग. तो इसके लिए मुझे बेस लाइन जरूरी डालनी पड़ेगी. द एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक. From a 7 meter high building, the angle of elevation on the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression on foot. ये जो फुट है इस तक एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना है 45 डिग्री. तो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि ये वाला जो एंगल बनता है दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड दिस वन इज इक्वल टू 45 डिग्री. समझ आई बात? आपको क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. हमें निकालना है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द टावर. डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर. देखो टावर यहां से यहां तक है. यहां से यहां तक टावर हाइट है. तो टावर का एक हिस्सा मुझे पता चला. अगर ये है बिल्डिंग 7 मीटर तो यहां से ये भी होगा कितने मीटर का. अब मुझे ये वाला हिस्सा पेंडिंग है. लेट दिस इज इक्वल टू h. ये वाला हिस्सा मुझे पेंडिंग है. यू गॉट इट? अब देख लो, अगर मैं ये h ढूंढने की कोशिश कर लूंगा, कौन सी ट्रायंगल 60 डिग्री वाला एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. लेकिन बेस पता नहीं. अब मुझे बेस चाहिए तो मैं ये वाली ट्रायंगल इस्तेमाल करूंगा. ठीक है. ये चाहिए मुझे, ये वाला साइड मुझे चाहिए. ठीक है. तो मैं कौन सी ट्रायंगल इस्तेमाल करूंगा? ये वाली ट्रायंगल जिसमें एंगल है किसके बराबर 45 डिग्री के बराबर. देखो पहले मैं ये लिखूंगा लेट 7 प्लस h. 7 तो ये हुआ प्लस h बी द हाइट ऑफ किसकी हाइट बिल्ड टावर की. बी द हाइट ऑफ टावर. ये मैंने टावर की हाइट रखी. अब मुझे चाहिए ये वाला बेस. तो मैं ये ट्रायंगल इस्तेमाल करूंगा. देखो दो तरीके हैं. या तो तुम ये कर लो कि यहां अगर 45 होगा तो यहां भी कितना होगा 45 डिग्री. ठीक है. आप ये वाली ट्रायंगल ले लो, ये वाली, इसमें ये निकाल दो. ये जो होगा ये इसके बराबर होगा. ठीक है. वही कर लेते हैं. चलो उससे थोड़ी आसान हो जाए. चलो ये मैंने लिया अब ट्रायंगल ए बी सी. ठीक है. तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी. कौन सा डी रेशो जिसमें बेस तुम्हें निकलेगी परपेंडिकुलर देख के हैं तो 10 लगाऊंगा. 10 45 इज इक्वल परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस. व्हिच वन इज परपेंडिकुलर 7 डिवाइड बाय बेस है BC. 10 45 इज 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल. ठीक है. 7 डिवाइडेड बाय BC. तो BC कितना आया? BC इज इक्वल टू 7 मीटर. तो BC मुझे निकला 7 मीटर. ये निकला मुझे 7 मीटर. अगर ये 7 है तो ABC यहां D रखो. देयरफॉर AD भी कितना होगा? AD भी होगा कितना मीटर 7 मीटर. AD इज अगेन इक्वल टू 7 मीटर. ठीक. बाय डायग्राम. अब मुझे ये चाहिए ABCD यहां E रखते हैं. ले लो ये ट्रायंगल.
इन ट्रायंगल EDA ये दिया हुआ है 7 मीटर, निकालना h है 60 डिग्री tan 60 is equal perpendicular is h divided by base is equal to 7. tan 60 किसके बराबर है? under root of 3 divided by 1 is equal to h divided by 7. h ones are h is equal to 7 into under root 3 7 under root of 3 मीटर. तो h मुझे निकला. क्या ये हाइट है? हाइट ऑफ टावर है ना? ये यूजुअली बच्चा यहां गलत कर लेता है क्योंकि उसको ये याद ही नहीं रहता है मैंने पहले 7 प्लस h रखा था. ये तो ये हुआ ये वाला h, लेकिन ऑलरेडी ये वाला 7 है. तो हाइट ऑफ द टावर कितना होगा? तो मैं ये लगा देता हूं कि हाइट ऑफ टावर जो है दैट्स इक्वल टू 7 प्लस h और दैट्स इक्वल टू 7 प्लस h के बदले तो मैं निकला 7 अंडर रूट ऑफ 3. 7 कॉमन निकालो 1 plus under root of 3 meter. This is the height of the tower. ठीक है? This one is the height of the tower. Got it? तो ये क्वेश्चन बहुत दफा मैंने देखा. Car से down. An observer from the top of a 75 meter high lighthouse. एक lighthouse है at the height of 75 meter. ये 75 meter high lighthouse है. इसके ऊपर एक ऑब्जर्वर यहां पे बैठा हुआ है पॉइंट ए पे. अब ये देख रहा है दो शिप्स को, एक शिप को और दूसरे शिप को. दो शिप्स को ये देख रहा है फ्रॉम सी लेवल. द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. पहली शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है कितना डिग्री? 30 डिग्री और दूसरे का है 45 डिग्री डिप्रेशन. ठीक है? If one ship is exactly behind the another, find the distance between two ships. आपको ये निकालना है D से लेकर B तक distance between the two ships. हमें क्या निकालना है? Distance between two ships. Let h be the distance between two ships. ये मैं h रखता हूं. यहां से यहां तक मैंने क्या रखा? h. Let h be distance between क्या? Between two ships. देखो यहां एंगल ऑफ एक इंपॉर्टेंट चीज है. एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन. यहां पे वही काम करेगा. पहले यहां देख लो ये 30 डिग्री है. क्या है? 30 डिग्री. तो ऑब्वियसली ये कितना होगा? 30 डिग्री. क्यों? क्योंकि यार ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है. अगर यहां पे ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री. क्योंकि फिर से एंगल ऑफ elevation is equal to the angle of depression. अब मेरा क्वेश्चन आसान हो गया. अब मैं ट्रायंगल ये वाली ले लेता हूं पहले A, B और C. तो मैं ये लिखूंगा इन ट्रायंगल A, B and C. ये वाली ट्रायंगल A, B और ये 75 है. मैं इसको ढूंढ लूंगा बेस. डायरेक्टली मैं ये नहीं निकाल सकता हूं. वो एक पुराने क्वेश्चन में भी ऐसी बात थी क्योंकि ये वाले ट्रायंगल जो इसकी ट्रायंगल बनती है वो राइट एंगल नहीं है. तो मैं ट्रायंगल ले लेता हूं A, B और C. ठीक है? tan 45 is equal to perpendicular divided by base. Which one is perpendicular? 75 meter divided by base is BC. tan 45 किसके बराबर है? 1. So this is 1 by 1 is equal to 75 divided by BC. Got it? BC ones are BC is equal to 75. So मेरा BC निकला which is equal to 75 meter. So this one is 75 meter. Now अब मैं ले लेता हूं कौन सी ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ADC. इन ट्रायंगल ADC जिसमें ये वाला हिस्सा भी इस्तेमाल हो जाएगा. ठीक है? ADC में फिर से मैं ले लेता हूं कितना? tan 30. जरा बताओ tan 30 किसके बराबर है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. तो दैट इज 75 डिवाइड बाय. लेकिन इस बार जो बेस इस्तेमाल हो जाएगी वो कौन कौन सी है? एक तो h प्लस 75. tan 30 आपको पता है 1 by under root 3. अब मैं टेबल नहीं बना रहा हूं, याद ही रखो. 75 डिवाइडेड बाय h प्लस 75. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. h प्लस 75 इज इक्वल टू 75 अंडर रूट ऑफ 3. ओके, ये वहां ट्रांसफर कर दो.
h इज इक्वल टू 75 अंडर रूट 3 माइनस 75, ठीक है, कॉमन निकल जाएगा, सो h विल बी इक्वल टू 75 कॉमन निकालो, अंदर बचा कितना, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 मीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट्स इक्वल टू 75 इनटू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 मीटर। गॉट इट? चलो हो गया ये क्वेश्चन। टॉल गर्ल एक ओके 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल, यहां पे एक 1.2 मीटर की टॉल गर्ल है। इसने क्या किया है, इसने एक बैलून को पकड़ के रखा है, ठीक है, बैलून को पकड़ के रखा है, और इस टाइम जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट्स इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। इसके बाद कुछ टाइम के बाद ये बैलून यहां से चल के यहां गया, इस तरह रस्सी छोड़ी होगी तभी तो गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया है 30 डिग्री। तो बैलून यहां से यहां चल गया है, हमें वो निकालना है कि बैलून कितना चला है। तो इसका मतलब आपको ये निकालना है यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, दिस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बैलून, क्योंकि बैलून यहां से यहां गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां गया है। देखो डायग्राम को देख के मुझे ये पता चला कि अगर यहां पे 1.2 मीटर है, तो ये जो सारी लेंथ इसने दी हुई है 88.2 मीटर, इससे कटेगी कितनी 1.2, तो कितना बचेगा, ये वाला कितना बचेगा 87, ठीक है, दिस विल बी 87 मीटर। तो यहां पर ये वाली हाइट जो है दैट्स इक्वल टू 87 मीटर। गॉट इट? दूसरी बात, अगर वहां पे 87 मीटर है तो यहां पर भी कितना होगा, ये एट अ हाइट ऑफ 87 मीटर, 87 मीटर ये वाला भी होगा, ये वाला हिस्सा, ये मैं इसकी लेंथ निकाल रहा हूं, इसकी लेंथ। अब आपको निकालना है कि इस बैलून ने यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर किया होगा, वो किसके बराबर है, वही 1.5 मीटर टॉल बॉय की बात है, यहां पर भी वही है। चलो मैं इसको रखता हूं ए, बी और सी, ये इसको डी रखते हैं, इसको ई रखते हैं। देखो मुझे निकालनी है बीसी, कौन सी वाली है BC, black and color. Let BC is the distance. BC is distance covered. Distance covered by the balloon. BC is the distance covered by किसने, बैलून ने, बैलून ने जो डिस्टेंस कवर की है दैट्स इक्वल टू BC। देखो BC के लिए कोई डायरेक्ट ट्रायंगल है ही नहीं मेरे पास, है कोई ट्रायंगल, BC के लिए कोई ट्रायंगल है ही नहीं। मैं पहले ढूंढ लूंगा AC और उसके बाद उसमें से सबट्रैक्ट कर लूंगा AB, तो मैं ये लिखूंगा BC इज इक्वल टू, जो BC है B से C तक दैट्स इक्वल टू AC माइनस AB। BC जो डिस्टेंस है BC दैट्स इक्वल टू AC माइनस AB, यहां से इसको निकाल दो तो मुझे बचा BC। अब मेरा मतलब ये है कि आपको निकालना है AC का वैल्यू और AB का वैल्यू। AC का वैल्यू निकालो, देखो AC यहां से यहां तक है, कौन सी ट्रायंगल आ जाएगी DAC, इन ट्रायंगल DAC, ठीक है। तो मुझे निकालना है AC, तो मैं tan इस्तेमाल कर लूंगा, tan कौन सा एंगल है 30 डिग्री, tan 30 degree is equal to perpendicular, that's equal to 87 divided by base is AC, base is AC। tan 30 आपको पता है किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 3 divided by 1 is equal to 87 divided by AC। AC यहां ले जो, AC will be equal to 87 divided by under root of 3। चलो मेरा AC निकल गया, A से लेकर C। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है AB, तो कौन सी ट्रायंगल लूंगा, इन ट्रायंगल EAB, इन ट्रायंगल EAB। अब फिर से कितना, tan 60 is equal to perpendicular, perpendicular is EB which is equal to 87 meter divided by AB। ओके, tan 60 किसके बराबर है 1 by under root 3, उल्टा मैंने बोला, tan 30 आएगा 1 by under root 3 is equal to किसके बराबर 87 divided by AC। AC 1 था, AC will be equal to 87 under root of 3।
तो मेरा AC निकल गया। अब क्या निकालना है दूसरा, AB। तो AB के लिए कौन सी ट्रायंगल, EAB, इन ट्रायंगल EAB, ठीक है, EAB। इस बार कितना, tan 60 इज इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाय AB, ठीक है, 87 डिवाइडेड बाय AB। tan 60 है किसके बराबर, अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाय AB। तो AB किसके बराबर आएगा, अंडर 87 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3। तो ये वाला AB निकल गया, ठीक। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए BC, देयरफॉर BC इज इक्वल BC जो मैंने निकाल के रखा है AC माइनस AB। AC है यहां पर कितना, 87 अंडर रूट ऑफ 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 87 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, ठीक। यहां मैं थोड़ी स्पीड करता हूं, अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 दैट्स इक्वल टू 87, ये बचा 2 में 3 minus 1 that's 2 divided by under root 3 into rationalization कर लेता हूँ under root 3 divided by under root 3 से, so वो बनेगा 87 into 2 into under root 3 divided by 3, ठीक है, ठीक है। ये 3 से 3 1 जा 3 2 जा 6 7 8 3 9 जा 27 इनके से जाए 58 अंडर रूट ऑफ 3 यूनिट्स मीटर। तो आपको जो डिस्टेंस कवर की है दैट्स इक्वल टू 58 अंडर रूट 3 मीटर, ठीक है। बैलून ने जो डिस्टेंस कवर की है 58 अंडर रूट 3, 58 अंडर रूट 3 मीटर। आदमी है किसी टावर पे खड़ा होके बैठा है और ये आदमी एक कार को देख रहा है, ताकि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक। अब ये जब कार को देख रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और कार एक स्पीड से चल रही है, यहां से यहां तक कार आती है, और इसी आदमी ने फिर से इसको देख लिया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। चलो अभी ये तो नहीं है, 60 डिग्री का बन रहा है। अब जो स्पीड ऑफ कार है वो सॉरी, अब जो कार ने यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम लगाया है दैट इज 6 सेकंड्स। हमें पता कर लेना है कि यहां से यहां तक अभी इसको कितना टाइम लगा होगा यहां तक इस बिल्डिंग तक आने के लिए। देखो बहुत ही आसान सवाल है, जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही ये क्वेश्चन भी हमें कर लेना है। सबसे पहली चीज ये है कि यहां पर जो एंगल बन रहा है दिस कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैंने आपको बताया है कि डिप्रेशन और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बराबर होगा, तो ये भी यहां 30 डिग्री होगा। अगर यहां पर एंगल 60 डिग्री बन रहा है तो ये भी यहां पर कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। देखो इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, ये क्वेश्चन इस 6 सेकंड्स की वजह से आप परेशान नहीं हो जाना कि इसमें 6 सेकंड्स का टाइम दिया हुआ है, कांस्टेंट स्पीड है, इसको तुम छोड़ दो। अभी हम ये करेंगे कि हम रिलेशनशिप बिटवीन हम पता करेंगे कि BC और CD में कौन सी रिलेशनशिप है। इस क्वेश्चन का हिंट यही है कि BC का और CD के बीच में जो रिलेशनशिप बन रही है, इस डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशनशिप बन रही है वो पता करेंगे, ठीक है। चलो मैं ले लेता हूं ऐसे डायग्राम में इन ट्रायंगल, मैं ट्रायंगल ले लेता हूं ACD, ये वाली ट्रायंगल ACD में एंगल मेरे पास है 60 डिग्री का, तो मैं इसको ढूंढ लूंगा और इसको ढूंढ लूंगा, ठीक है। तो मैं लगाऊंगा tan 60 will be equal to perpendicular that's AD divided by base that is CD। और tan 60 आपको पता है, बाकी सारे क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया कि tan 60 हमारे पास है under root of 3 divided by 1 that will be equal to AD divided by CD। तो AD into 1 that is the AD is equal to 3 times root 3 times CD। तो AD मेरे पास है under root of 3 times CD। तो मैंने इसको AD को ढूंढ लिया in terms of CD, तो AD है मेरे पास under root of 3 times CD। अब मैं दूसरी ट्रायंगल ले लेता हूं इन ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल AB और D, इसमें मेरे पास जो एंगल है दैट्स इक्वल टू 30 डिग्री। तो मैं फिर से tan 30 डिग्री लगाऊंगा, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इस बार जो परपेंडिकुलर है दैट्स AD डिवाइडेड बाय बेस है इस बार BD,
बेस है BD, यहां से यहां तक BD, ठीक, ओके, गॉट इट। tan 30 is equal to 1 divided by under root 3 is equal AD तो मुझे पता नहीं, इवन BD भी नहीं पता है, चलो मैं इसको रखता हूं BD ही अभी। तो फिर से मुझे आया AD into root 3, तो AD root 3 is equal to BD। So इसके बाद AD हम निकालेंगे, AD is equal to BD divided by root 3। ओके, अब देख लो AD मैंने 2 बार निकाला। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बोला कि मैं BC और CD के बीच में रिलेशनशिप ढूंढ लूंगा। देखो यहां भी मैंने AD ढूंढ लिया, यहां भी AD ढूंढ लिया, क्योंकि AD दोनों जगह सेम वाला AD है, तो मैं इक्वेट करके ये पता कर रहा हूं, इक्वेटिंग दोनों एक जैसे ADs हैं, तो मैं इक्वेटिंग करके ऐसा लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स CD इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3। देखिए अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स CD, दिस AD, यहां AD है, यहां भी AD है, इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय रूट 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, रूट 3 into रूट 3 हो गया रूट 3 होल स्क्वायर टाइम्स CD इज इक्वल टू BD। ये और ये कट गया, दैट मींस 3 टाइम्स CD इज इक्वल टू BD। देखो 3 टाइम्स CD यहां से यहां और BD यहां से यहां तक है। इस BD को मैं अब कन्वर्ट कर दूंगा CD में, BC और CD में, तो मैं ऐसे लिखूंगा 3 टाइम्स CD इज इक्वल टू इस BD के बदले BC प्लस CD, BD के बदले मैंने लिखा BC प्लस CD। ओके, ठीक है, तो CD यहां ले आओ, एक CD, तो ये बनेगा 3 टाइम्स CD माइनस CD इज इक्वल टू BC, दैट मींस 2 टाइम्स CD इज इक्वल टू BC डिवाइडेड BC, ठीक है। तो CD कितना निकला, CD निकला मुझे CD BC डिवाइडेड बाय 2, बस इतना निकालना है मुझे। देखो CD जो मैंने निकाल दिया वो आधा हिस्सा है BC का वो आधा हिस्सा है। अब क्वेश्चन समझो, मैंने क्वेश्चन मुझे बोल रहा था कि डिस्टेंस टाइम जो लगा है, टाइम फॉर कवरिंग कितना, या टाइम टेकन टू कवर CD to cover BC is equal to 6 seconds with a constant speed। यहां से यहां तक इसको 6 सेकंड्स लगे होंगे, क्योंकि ये जो CD है ये इसका आधा है, therefore टाइम टेकन टू कवर CD फिर होगा, that will be 6 divided by 2 which is equal to 3 seconds। तो यहां पर इसको 3 सेकंड्स में ये कवर हो गया होगा रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस। होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने सिंपली रिलेशनशिप निकाली BC और CD के बीच में, तो मुझे निकला जो CD है वो आधा डिस्टेंस है BC के लिए मुझे 6 मिनट लगे थे, और ऑब्वियसली उसके लिए मुझे 6 सेकंड्स लगे थे, इसके लिए मुझे 3 सेकंड्स लगेंगे। ये इस लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। इसके साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो गई।